हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको कवर करने वाली हूँ जनवरी और फरवरी 2024 के राजस्थान से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मैं उससे पहले अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो मेरी ग्रेजुएशन हुई है फ्रॉम NIT पटना। मैंने NIT पटना वहाँ से मैंने BTech की डिग्री ली है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड अभी मैं करेंटली वर्क कर रही हूँ एज JEN इन कोटा थर्मल पावर प्लांट और मैं RS की भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जो मेरी क्लास शुरू करने से पहले मुझे लगता है आपको बताना चाहिए था मैं क्या हूँ और क्या कर रही हूँ। तो हम अब अपने करंट अफेयर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला करंट अफेयर्स है, हाँ एक और बात की थोड़ा ये मुझे टाइपिंग वगैरह ज़्यादा अच्छे से आती नहीं है, मैं इसको इम्प्रूव करूँगी आगे जाके, लेकिन मेरा कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए मेरी नेक्स्ट क्लासों में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का, थाईलैंड में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर जो कि एक राजस्थान की पैरा बैडमिंटन की एक प्लेयर है, ये जयपुर से बिलोंग करती हैं। इनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि ये जयपुर से बिलोंग करती हैं और इनको कृष्णा नागर को ही 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। इनके बारे में आपको ये चीज़ याद करनी है, ठीक है। 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। अब आपको अवार्ड ये पता होना चाहिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड में कितने रुपए का अवार्ड दिया जाता है। तो है 25 लाख रुपए तक का अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और एक और इनकी बात है कि यही कृष्णा नागर ने 2020 में जो अपने टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। और जो अभी 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक जो होने वाले हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक का आप मान लो कि इन्होंने कोटा हासिल कर लिया है, पेरिस पैरा ओलंपिक का कोटा भी हासिल कर लिया है। तो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जो कृष्णा नागर से रिलेटेड है। फर्स्ट चीज़ क्या बताया मैंने रिलेटेड कि कृष्णा नागर का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। दूसरी चीज़, इनको 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसमें 25 लाख का अवार्ड मिलता है और इन्होंने 2020 में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थी और 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक का भी इन्होंने कोटा हासिल कर लिया है। तो सेकंड क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान में, ये बेसिकली थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक से, राजस्थान IT गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जयपुर में किया जा रहा है राजस्थान IT गेम्स का आयोजन। इसका उद्घाटन किसने किया था? राजस्थान IT गेम्स का उद्घाटन, ये आपको याद होना चाहिए, ये हमारे राजस्थान के एक अच्छे तीरंदाज है जो अभी एक मंत्री भी रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस गेम का उद्घाटन किया। आप सब लोग इनको जानते ही होंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये पता होना चाहिए, जैसलमेर में हुआ था। एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था। और ये MLA भी हैं, तो ये कहाँ से MLA हैं ये आपको याद होना चाहिए, जोटवाड़ा से MLA हैं ये। और इनके अंडर कौन कौन से विभाग आते हैं वो लिख लीजिए आप। इसमें एक विभाग आता है उद्योग व वाणिज्य विभाग, इनके अंडर आता है विभाग। उसके बाद कौशल नियोजन विभाग भी इनके अंडर ही आता है। ये शॉर्ट नोट्स टाइप आप इनको बना लीजिए, जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे मैं आपको ऐसे ही अपनी सीरीज़ में कवर करवाऊँगी। कौशल नियोजन विभाग, उसके बाद इनके अंडर आता है खेल विभाग। अब मैं नेक्स्ट जब क्लास लेके आया करूँगी तो क्या कराऊँगी, इनके बीच बीच में थोड़ा गैप छोड़ दूँगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि व्हाट आई एम टाइपिंग। बाकी अभी मेरी आवाज़ जो थोड़ा मैं बोल रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए। और एक सैनिक कल्याण विभाग भी इसके अंडर आता है और ये खेल मंत्री भी है,
ठीक है। तो राजस्थान में IIT गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ ये आपको पता होना चाहिए। जयपुर में। किसने उद्घाटन किया? राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया। ये झोटवाड़ा से MLA हैं। और इसमें क्या याद होना चाहिए, इनके अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंट है? उद्योग वाणिज्य विभाग, कौशल नियोजन विभाग, खेल विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, और ये एक मंत्री भी है, खेल मंत्री। ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटरनेशनल प्रतियोगिता हुई थी आपकी दिल्ली में। ये भी तैराक है। तो इसमें रजत पदक दिलाने वाले राजस्थान के तैराक जिन्होंने रजत पदक अपन को दिलाया है इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जो दिल्ली में हुई थी। तो इसका आंसर है युग चेलानी। ये उदयपुर से हैं और इन्होंने सिल्वर मेडलिस्ट हैं, ये जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल प्रतियोगिता हुई थी दिल्ली में जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता होगा राजस्थान की कुछ तैराक भी हैं, भक्ति शर्मा, गौरव सिंह भी, ये भी याद रखो। इनका भी तैराक गेम से ही रिलेशन है। और मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, राजस्थान की जलपरी के नाम से कौन फेमस है? ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यशस्वी सरपंच अभियान कब शुरू किया गया? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यशस्वी सरपंच अभियान शुरू किया है 31 जनवरी 2024। बेसिकली इसमें क्वेश्चन आ सकता है किन 2 लोगों ने ये शुरू करवाया? अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका के सहयोग से यशस्वी सरपंच अभियान शुरू किया गया है। इसमें क्या है, गाँवों के विकास के लिए ये अभियान बेसिकली शुरू किया हुआ है, गाँव के विकास के लिए। एक चीज़ आपको इसमें ये याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रत्यायोजन के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को नामांकित किया गया है? ये एक क्वेश्चन है आपका। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रत्यायोजन योजना एक योजना है जिसको बोलते हैं वेटलैंड सिटी प्रत्यायोजन योजना के लिए यहाँ पर योजना आएगा। योजना के लिए राजस्थान के उदयपुर शहर को नामांकित किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ये रामसर कन्वेंशन क्या है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 1971 में ईरान नामक स्थान पर एक रामसर जगह पर एक सम्मेलन हुआ जिसको रामसर कन्वेंशन एक्ट कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या था कि हमारे विश्व में आर्द्रभूमि को संरक्षित रखने के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। तो 1975 में इंडिया इसमें शामिल हो गया रामसर कन्वेंशन में। उसके बाद क्या हुआ, भारत में अब तक 80 रामसर साइट इसके अंदर आ चुकी हैं। और रही बात आप राजस्थान की बात करो तो राजस्थान में केवलादेव याद रखना है आपको और सांवर, 2 रामसर साइट अभी हैं। और आगे भी कुछ रामसर साइट की लिस्ट में है जो उनको भी रामसर साइट में शामिल किया जाएगा। देखते हैं, उसको आगे पता चलेगा। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में। ये रामसर कन्वेंशन वाली जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करके रखना कि रामसर कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था। 1971 में ईरान में हुआ था। उसके बाद है राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव जिन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है, गायत्री राठौर। इम्पोर्टेंट है। ये कौन है? राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव हैं, इनको नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्री मैं ही बता देती हूँ, आप छोड़ो। पर्यटन मंत्री कौन है? अपनी दिया कुमारी। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी है। और एक और मतलब महिला का नाम आगे बढ़ के आ रहा है राजस्थान में, उनका नाम है कीर्ति भारती उनका नाम है। और वो इसलिए आ रहा है कि उन्होंने 50 बाल विवाह अब तक रुकवा दिए हैं। ठीक है, इसलिए कीर्ति भारती का नाम याद आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने 3 महिला का नाम बताया है आपको। सबसे पहले पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव जिन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है वो है गायत्री राठौर। उसके बाद आपकी पर्यटन मंत्री हैं दिया कुमारी।
और उसके बाद तीसरी चीज़ मैंने बताई थी कि कीर्ति भारतीय उन्हें 50 बाल विवाह रुकवाने के लिए सम्मानित किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। रूस में 1 से 7 मार्च तक होने वाले विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? देखो, युवा महोत्सव हुआ रूस में। सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि विश्व युवा महोत्सव कहाँ पर हुआ? रसिया, रूस में हुआ। और यहाँ पर जिस महिला ने इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया है वो है रेखा वैष्णव, और रेखा वैष्णव का संबंध है पाली जिले से। अब कुछ मैंने पॉइंट्स बना के आपको बताया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है जिसमें राजस्थान को 25वीं रैंक मिली है, ये याद होना चाहिए। अब दूसरी बात आपको ये याद होना चाहिए कि राज्य के बच्चों, महिलाओं, किशोरियों के पोषण सुधार हेतु महिला एवं बाल विकास ने चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यूके के साथ समझौता किया है। ठीक है, 1 सेकेंड। तो ये ध्यान रखना कि राज्य के बच्चों के, महिलाओं, किशोरियों के पोषण सुधार हेतु महिला एवं बाल विकास ने चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यूके के साथ समझौता किया है। ये राजस्थान की बात हो गई आपकी। उसके बाद है राजस्थान के नए मुख्य सचिव का कौन बने हैं? सुदास पंत, जो राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इसका नाम ऐसे याद रखो। 1 सेकेंड, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सुदास पंत, क्या प्रॉब्लम हो रही है? लगता है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम। तो आप ऐसे देख लीजिए, राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं सुदास पंत। और एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट भीलवाड़ा जिले में बनाया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ग्लास प्लांट एशिया का सबसे बड़ा भीलवाड़ा जिले में बन रहा है। उसके बाद राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जालाना जयपुर में खोला जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बता दिए हैं जो आपको याद रखने बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान को 25वीं रैंक दी गई। राज्य के बच्चों, महिलाओं, किशोरियों के पोषण सुधार हेतु महिला बाल विकास ने चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यूके के साथ समझौता किया। जो राजस्थान का महिला एवं बाल विकास विभाग है उसने चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यूके के साथ समझौता किया। राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं सुदास पंत। एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट बना है भीलवाड़ा जिले में। राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा झालाना जयपुर में। अब इसके आगे के जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स से मैं अपनी 2nd क्लास में आपको कवर करवाऊंगी, क्योंकि शायद मेरे टैबलेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही बताती हूँ, ये हैंग हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे आपके लिए अच्छी वीडियो लाती रहूँ। थैंक यू।